दोस्तों, साउथ चाइना सी में जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिसमें एक बड़ा विवाद फिलीपींस, ताइवान और चीन के बीच में होने की संभावना काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं बल्कि इस समय तो भारत और चीन के बीच में भी टेंशन काफी ज्यादा चल रही है। ऐसे में भारत ने यूनाइटेड नेशन में जमीन विवाद को लेकर एक बड़ा दांव खेला, जिसने चीन को एक और बड़ा झटका दे दिया। दरअसल चीन को लेकर ताइवान हो या फिर फिलीपींस, दोनों के तेवर काफी ज्यादा तीखे दिखाई दे रहे हैं। फिलीपींस ने जहां ब्रह्मोस मिसाइल की डिप्लॉयड शुरू कर दी, तो वहीं चीन ने यूनाइटेड नेशन में दरवाजा खटखटाया और एक काफी बड़े हिस्से को जो चीन क्लेम करता है ये उसका हिस्सा है, उसको यूनाइटेड नेशन में फिलीपींस ने करार दिया। दरअसल जिस एरिया को लेकर फिलीपींस ने ये दावा किया कि वो काफी अहम जल मार्ग है, इस एरिया को लेकर पहले भी फिलीपींस और चीन के विवाद को देखा गया है, लेकिन एक बार फिर दोनों देशों के बीच साउथ चाइना सी पर विवाद गर्मा गया। फिलीपींस की ओर से ECS के लिए अपना एक ऑफिशियल दावा कर दिया गया। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय के सहायक सचिव ने कहा कि ECS में नेचुरल रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए और फिलीपींस के फ्यूचर और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उनके द्वारा ये दावा UN में किया गया। हालांकि दूसरी ओर चीन इस इलाके के साथ साथ पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार बताता है। चीन उन हिस्सों को भी अपना बताता है जो फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम के एरिया है। ये इलाके इन देशों के भी हैं। इन देशों के लिए ये इलाका एक रणनीतिक तौर पर जल मार्ग है। इस इलाके में साल में $3 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। इसमें कच्चे तेल, नेचुरल गैस भंडार के साथ साथ मछलियों की भी भारी तादाद होने से ये क्षेत्र समृद्ध माना जाता है। इस इलाके को लेकर 2016 में कोर्ट ने इस इलाके को लेकर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था चीन के दावे गलत हैं, इन इलाके में चीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चीन इन इलाकों पर अपना दावा ठोकता है। अब फिलीपींस ने UN में कहा कि साउथ चाइना सी में पश्चिमी पलावन क्षेत्र में अपना अधिकार दर्ज करने की मांग की। फिलीपींस ने कहा कि उसने समुद्र के कानून पर UN के अधिकार के तहत उनका प्रयोग किया। इसके अलावा दोस्तों, चीन ने कुछ दिनों पहले ही एक नया कानून पास किया था। चीन के कानून के मुताबिक साउथ चाइना सीज में उसका मैरीटाइम कानून उसने बनाया। इस कानून के मुताबिक कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति या फिर जहाज या कोई विदेशी उनके क्षेत्र में एंट्री करेगा तो उसे चीन के कोस्ट गार्ड हिरासत में ले सकते हैं। चीन का कहना है कि बिना इजाजत के घुसने पर चीन कार्रवाई करेगा। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपने बोट्स और कोस्ट गार्ड्स को तैनात कर रखा है। यही कारण है कई बार फिलीपींस की सेना और चीन की सेना आमने सामने भी आई, और यही कारण है कि इस समय फिलीपींस अपनी तैयारी जोरों से कर रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मोस मिसाइल के डिप्लॉयड भी वो कर रहा है और विदेशों से और भी हथियार खरीदने के ऊपर बातचीत इस समय फिलीपींस के राष्ट्रपति कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार माहौल साउथ चाइना सी में बन रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में एक बड़ा विवाद साउथ चाइना सी में शुरू हो सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दूसरी खबर श्रीलंका से सामने आ रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका सरकार ने भारत को उसके देश में कई अहम प्रोजेक्ट दिए। भारत श्रीलंका में एयरपोर्ट का मैनेजमेंट हो या पोर्ट पर मैनेजमेंट, भारत के साथ श्रीलंका की कई डील हुई। वहीं इसी बीच खबर है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक और डील फाइनल हुई। इस डील को लेकर दोनों देशों को जमीन से जोड़ने के लिए बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि भारत से श्रीलंका के बीच दोनों देशों की सरकारें समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी कर रही है। एक पुल रामायण के समय में भगवान राम ने श्रीलंका तक बनाया था। अब दोनों देशों की सरकारें पुल बनाने की तैयारी में हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच इस बारे में बातचीत चल रही है। वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी जून में कोलंबो का दौरा करेंगे। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान इस पर नहीं किया गया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।